गुरुजी का मार्गदर्शन चाहेंगे कि आज समाज में अभिभावकों के बीच में और उनके बच्चों के बीच में 12-13 साल की उम्र से लेकर के 22-23 साल की उम्र के बीच में कैसे और एक समन्वय बने, और इसमें समाचार पत्र की कोई भूमिका आप देखते हो ताकि हम लोगों का भी इसमें मार्गदर्शन हो सके। बहुत ही अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। देखिए, अभिभावकों और बच्चों के बीच का जो संबंध है बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन आजकल ये संबंध बहुत बिगड़ रहे हैं और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए और फिर इसके समाधान के रास्ते देखना चाहिए। मुझे जो इसकी सबसे मूल बात दिखती है वो ये है कि आज अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय नहीं मिलता। समय नहीं, बहुत कम अभिभावक हैं जो बच्चों को समय दे पाते हैं। सब अपने व्यापारिक व्यस्तताओं में, और माता पिता दोनों यदि वर्किंग है तो दोनों अपने अपने कारोबारों में, और यदि वर्किंग नहीं है तो पिता बिजनेस में, माँ किटी पार्टी में। समय नहीं, समय नहीं होने से संवाद खत्म, संवाद नहीं होने से स्नेह खत्म, और स्नेह के अभाव में संस्कार नष्ट होता है। समय, स्नेह, संवाद और संस्कार, ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ अपना संबंध अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो बच्चों के लिए समय देना शुरू कीजिए। छोटेपन में 10-12 साल तक तो बच्चे जैसे तैसे खींच लेते, क्योंकि वो तब तक अपने आप को अक्षम महसूस करते, निर्भर रहते। लेकिन 12-13 साल की उम्र होते ही उनकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। अब वो माँ बाप के नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं, क्योंकि उनको माँ बाप के प्रति जैसा लगाव होना चाहिए वो लगाव ही नहीं दिखता। धीरे धीरे उनका लगाव उनके मित्रों दोस्तों से होने लगता है, फिर किसी और के चक्कर में फंस जाते हैं, दुनिया ही बदल जाती है। ये चक्कर है। तो माँ बाप को चाहिए कि बचपन से ही बच्चों के साथ ऐसा संपर्क बना के रखे, उन्हें पर्याप्त समय मिले। आजकल की हालत क्या है, एक परिवार मेरे साथ पास आया, उनके साथ उनका बेटा था। मैंने उनसे पूछा कौन है, बोला बेटा है। मैंने पूछा कौन सी क्लास में, तो बाप बोलता 5वीं। बेटा कहता नहीं पापा 7वीं। अब आप बताओ, जिस पिता को यही पता नहीं कि उसका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या अपेक्षा रखते हो? ये मेरे सामने घटित बात बता रहा हूं मैं। तो लोग व्यापारिक प्रगति भले कर रहे हों, पर अपने परिवार को तो खो रहे हैं, अंदर से कमजोर हो रहे हैं। तो व्यक्ति को चाहिए, मैं हमेशा अपने प्रवचनों में कहता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए यदि सबसे अच्छा कुछ निवेश करना चाहते हो तो समय का निवेश करो। समय दो, छुटपन से समय दो, माँ को भी और पिता को भी ये समझना चाहिए, ताकि उससे उसका आपसे लगाव हो, आपका उसके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, संवाद हो। स्वाभाविक रूप से स्नेह बढ़ेगा, और स्नेह बढ़ेगा तो आपके संस्कार उनके ऊपर पड़ेंगे, ये समस्या खत्म हो जाएगी। और इसके अभाव में हम जितनी भी बातें बोले, आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज दो, अच्छी ट्यूशन में भेज दो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनवा दो, अच्छी गाड़ियाँ दे दो, अच्छे गैजेट्स दे दो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे और बिगड़ेंगे। उनके लिए आप सबसे पहली बात समय दें, स्नेह दें, उनसे संवाद रखें, स्नेह रखें, और फिर उनको संस्कार दें, उन्हें उनकी जीवन की मर्यादा का पाठ पढ़ाएं। एक बात ये,
दूसरी बात, हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों का रोल मॉडल वो खुद बने, बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करे। कितने माँ बाप ऐसे होंगे जिनके बच्चे ये कहते होंगे कि मेरे माँ बाप से अच्छा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं। शायद ही। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही अपने आप को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, आपने अपनी छवि ऐसी बनाई। अच्छा आदर्श, बच्चों को उनके जीवन की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएं, उन्हें ये बात समझाएं, केवल आदेश परक वचनों में नहीं अपितु बोध परक बात उन्हें बताएं और उन्हें समझाएं कि हमारे जीवन की लिमिट्स क्या होनी चाहिए। उन्हें आजादी युक्त, अंकुश युक्त आजादी दें, न ज्यादा नियंत्रण रखें न ज्यादा स्वतंत्रता दें। ज्यादातर माँ बाप या तो ओवर कस्टडी में रखते हैं या एकदम लिबरल हो जाते हैं, दोनों बंटाधार करते हैं। उनके लिए वैसे रखे जैसे एक ट्री गार्ड के चारों तरफ, पेड़ के चारों तरफ ट्री गार्ड लगाया जाता है। कितनी दूर लगाया जाता है? दूर लगाया, इसलिए कि उस पेड़ को मवेशी चरे नहीं, इसलिए ट्री गार्ड लगाया जाता है। पर इतना पास नहीं लगाया जाता कि पेड़ हिले डुले भी नहीं। पेड़ के संरक्षण के लिए ट्री गार्ड लगाना जरूरी है। बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए नियंत्रण जरूरी है, पर ऐसा नियंत्रण नहीं जो उनको लिए जकड़न लगने लगे, विद्रोही बन जाएंगे। जरूरत से ज्यादा नियंत्रण उन्हें बगावती बना देते हैं, जो आजकल देखने को मिलता है। तो थोड़ी स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए और नियंत्रण भी। और चौथी बात, बच्चों पर भरोसा करें। आजकल माँ बाप को अपने बच्चों पर शक रहता है, और कई माँ बाप तो ऐसे भी देखे मैंने जो पुलिस की तरह बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। ये बहुत गड़बड़ियाँ हैं। तो व्यक्ति को ये चाहिए कि बच्चों का लालन पालन एक बहुत बड़ा दायित्व है और उसका एक अपना विज्ञान है। उसके बारे में समझे और उसी तरीके से अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें। आज परिस्थितियां बदल गई। हम आप जैसी की जो पीढ़ी थी वह संयुक्त परिवार की पीढ़ी थी। भरा पूरा परिवार रहता था, अनेक भाई अनेक बहन रहते थे, हंसते खेलते रहते थे और दोस्त यारी भी रहती थी, सब कुछ है। अब तो परिवार अपार्टमेंट्स में रहते हैं, घर में एक बच्चा है दूसरा है नहीं, और माँ बाप दोनों काम में गए हैं। बच्चा स्कूल से आने के बाद एकाकीपन, जो उसके लिए अनेक प्रकार की विकृतियों से भरता है, उसके भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ऐसे समय में यदि खुद माँ बाप थोड़े गंभीर ना हो तो मामला बिगड़ता है, और उसके उदाहरण हम सबके सामने।